चूंकि महिलाएं बैठी हुई हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तमाम कविताएं आपके पक्ष में हुई। जितनी भी महिलाएं आई हैं मैं आपको प्रणाम करता हूं और उनके पत्नियों को भी प्रणाम करता हूं। पत्नियों को कवि सम्मेलन में आप लेके आइए, चारों धाम की यात्रा कराइए। इनके साथ कभी शॉपिंग मत करना अध्यक्ष जी, जिन जीवन भर रोएंगे। मैं रो रहा हूं। एक हफ्ते पहले मैं अपनी पत्नी को एक शॉपिंग मॉल में, मेरी पत्नी हमको ले गई। कहेंगे रोज टीवी में आते हो, लाफ्टर शो में, लपेटे में, नेताजी में, तुम्हें कुछ कपड़े दिलाना है। तो हमने कहा दिला लो। उसने दुकान वाले को बोला, उसने कहा भैया इनको कुछ शर्ट दिखाओ। दुकान वाला हमारे पास आया, पूछने लगा बहन जी ये नीली वाली शर्ट कैसी है। अब पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है। अब आप अपने सीने पे हाथ रखे कसम खाइए, चाहे आप बड़े कवि हो जाएं या आप अध्यक्ष हो जाएं या बहुत बड़े संचालक हो जाएं, अगर आपकी पत्नी आपसे कोई चीज पूछ ले कैसी है, आपको डर के मारे कहना पड़ेगा अच्छी है। क्यों अध्यक्ष जी? आपको हाँ में कहना पड़ेगा ना, आपको हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। तो हमसे हमारी पत्नी ने पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है। हमने कहा नीली वाली अच्छी है। कहने की थोड़ी बड़ी है। हमने कहा थोड़ी बड़ी है। कहने की दो ले ले। हमने कहा दो ले लो। कहने की दो ज्यादा हो जाएगी। हमने कहा दो ज्यादा हो जाएगी। कहने के लेकिन आगे काम आएगी। तुमने कहा आगे काम आएगी। कहने की काली वाली ज्यादा जम रही। हमने कहा काली वाली ज्यादा जम रही है। कहीं तो लाल वाली पे खिलोगे। हमने कहा लाल वाली पे खिलेंगे। कहने के बैगनी वाली का कोई जवाब नहीं। हमने कहा बैगनी वाली का भी कोई जवाब नहीं है। कहने के सबसे अच्छी लग रही हरी वाली। हमने कहा सबसे अच्छी हरी वाली लग रही है। पूरी हरी वाली पसंद है। हमने कहा पसंद है। उसने कहा भाई हरी वाली शर्ट पसंद है, पैक कर दो। हरी वाली शर्ट पैक करा के आए। पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। अब वो सर बेलन लेके हमारे पास आई। कहने के मैं 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। ताली सारे लोग बजाओ, नहीं हाथ यहीं रहेगा हमारा। तो सर ये झूठ भी बोलना पड़ता है। भाभी जी बैठी देखिए मुस्कुरा रही हैं। अगर पत्नियों से सर झूठ ना बोलो गुप्ता जी, अध्यक्ष जी, तो हमें घर में खाना नसीब नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया में केवल एक महापुरुष ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी से कभी झूठ नहीं बोला। भोपाल में तुम्हारी जानकारी के लिए बताऊं, राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने अपनी पत्नी से कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि उनकी पत्नी ने 3 बातें कभी नहीं पूछी। मैं कैसी लग रही हूं, फोन किसका था, कहां से आ रहे हो। ये 3 बातें आपसे भी नहीं पूछी जाएंगी तो आप भी झूठ नहीं बोलोगे। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे बड़े भाई नरकंकाल जी बैठे हैं, इन्होंने आपको खूब हंसाया। अपने चेसिस के बारे में बता रहे थे। आप देखो दुनिया का सबसे पतला आदमी यही है। ऐसा नहीं है कि केवल यही पतले हैं। इनकी पत्नी मतलब हमारी भाभी जी वो भी बड़ी पतली है। पर नरकंकाल जी से जिस लड़की की शादी अध्यक्ष तय हो रही थी बहुत मोटी थी। अच्छा हुआ उनसे इनकी शादी नहीं हुई। अगर उस मोटी लड़की से इनकी